तलब की लचक की पैमाइश बजरिया फार्मूला मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी बाय फार्मूला मेथड। तलब की लचक की पैमाइश बजरिया फार्मूला दो तरीक़ों से की जाती है। देयर आर टू मेथड टू मेजर इलास्टिसिटी बाय फार्मूला। पहला तरीका है नुक्ते लचक पॉइंट इलास्टिसिटी, सेकंड कोसी लचक आर्क इलास्टिसिटी। आज के लेक्चर में हम नुक्ते लचक पॉइंट इलास्टिसिटी को डिस्कस करेंगे। जब तलब की लचक खते तलब के किसी एक नुक्ते पर मालूम की जाए या कीमत में इंतहाई मामूली तब्दीली से तलब में भी इंतहाई मामूली तब्दीली वाक़या हो तो इसे नुक्ते लचक के फार्मूले से मापा जाता है। When we find out elasticity at specific point on demand curve or small change in price and quantity, then use point elasticity formula. नुक्ते लचक को दो तरीक़ों से मेजर किया जा सकता है। पहला तरीका फर्स्ट मेथड, इलास्टिसिटी का फार्मूला E इज इक्वल टू डी Q ओवर डी पी मल्टीप्लाई P ओवर Q। डी क्यू चेंज इन डिमांड तलब में तब्दीली, डी पी चेंज इन प्राइस कीमत में तब्दीली, P इनिशियल प्राइस इब्तदाई कीमत, Q इनिशियल डिमांड इब्तदाई तलब। फर्स्ट कॉलम में प्राइस गिवन है, सेकंड में क्वांटिटी, टू प्राइसेस है, क्वांटिटी 400 है। पॉइंट ए, प्राइस में माइनर सा चेंज आया, डिमांड भी माइनर चेंज, इंतहाई मामूली तब्दीली आई है जिसकी वजह से डिमांड डिक्रीज हो गई। पॉइंट ए और बी को मिलाया, डिमांड कर्व डी हासिल हुआ। प्राइस में जो चेंज आया है वो आया है -0.01। चेंज इन क्वांटिटी 2 का चेंज आया है, यानी कि 400 में से 398 को माइनस किया, इसी तरह 2 में से माइनस किया 2.01 को। फार्मूला E इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी पी मल्टीप्लाई P ओवर Q। डी क्यू 2 है, डी पी -0.2, इनिशियल प्राइस 2 है, इनिशियल डिमांड 400 है। जब इसको कैलकुलेट किया तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 आई, जिसे हम यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं। दूसरा तरीका अल्टरनेटिव मेथड, नुक्ते लचक मालूम करने का एक दूसरा तरीका भी है जिसे ज्योमेट्रिक का तरीका कहते हैं। तलब की जिस नुक्ते पर लचक मालूम करनी हो, इस नुक्ते पर मौजूद कीमत को P माइनस ए से तकसीम किया जाता है, जबकि ए वो कीमत है जिस पर शय की तलब 0 हो। इसमें दो तरह की प्राइसेस को हम डिस्कस करेंगे, P और A को। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर बाय ज्योमेट्रिकली बाय डिवाइडिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एट पॉइंट ऑन डिमांड कर्व एंड A इज अ मैक्सिमम प्राइस वेयर डिमांड इज 0। दूसरे मेथड का फार्मूला है EP इज इक्वल टू P डिवाइडेड P माइनस A। P क्या है? P स्पेसिफिक प्राइस ऑन डिमांड कर्व और A क्या है? मैक्सिमम प्राइस वेयर डिमांड इज 0। P और A को हम टेबल और डायग्राम में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये टेबल दिया गया है, ये प्राइसेस हैं डिफरेंट 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। मैक्सिमम प्राइस है तो डिमांड कम है 0। प्राइस डिक्रीज होती जा रही है, डिमांड में इजाफा होता जा रहा है। तलब की लचक को अभी हम फाइंड आउट करते हैं। प्राइसेस वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर डिमांड। सपोज प्राइस 6 है, उस पर डिमांड कितनी है? 0 डिमांड है, पॉइंट ए है। ये हमारा डिमांड कर्व है, नेगेटिव स्लोप। 6 प्राइस है तो इधर P भी क्या है? 6 है और A भी क्या है? 6 है, यानी कि गिवन प्राइसेस भी 6 है और मैक्सिमम प्राइस भी क्या है? 6 है। इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज को पुट किया, P डिवाइडेड P माइनस A, तो P पे भी की जगह भी 6 आएगा और A की जगह भी क्या आएगा? 6 आएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इन्फिनाइट। तो इधर इलास्टिसिटी इंटरसेप्ट पर क्या हो गई? इन्फिनाइट हो गई। नेक्स्ट, प्राइस डिक्रीज कर गई। प्राइस डिक्रीज करने की वजह से डिमांड में क्या हुआ? इजाफा हो गया। मैं पॉइंट बी पर आ गया। अब मैं पॉइंट बी पर इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो इधर प्राइस क्या हो गई? 5 और मैक्सिमम प्राइस क्या है? 6 है। तो इस फार्मूले में पॉइंट बी पर देखें आप,
पी की जगह 5 पुट किया और ए की जगह 6 को पुट किया, तो इसको जब सॉल्व करूंगा तो जवाब क्या आ गया -5। तो इधर इलास्टिसिटी पॉइंट बी पर -5 होगी। इसी तरह पॉइंट सी पर प्राइस 4 है, डिमांड 200 है, तो प्राइस इधर क्या हो जाएगी 4 और ए मेरे पास क्या है 6 ही है। तो पॉइंट सी पर ये सोल्यूशन है, प्राइस की जगह 4 और ए की जगह 6 को पुट किया फार्मूले में, तो इलास्टिसिटी क्या रहेगी -2 आ जाएगी। इसी तरह प्राइस और डिक्रीज हुई, पॉइंट डी पर मैं आ गया और डिमांड 300 हो गई। सेम प्राइस इधर क्या हो जाएगी 3, ए क्या रहेगा 6 ही रहेगा, इलास्टिसिटी इधर इक्वल टू 1 आएगी। ग्रीन कलर की जो ग्रीन कलर में मैंने ये सॉल्व किए हुई इलास्टिसिटी इधर इक्वल टू 1 है, माइनस इसके नेगेटिव स्लोप को शो कर रहा है। पॉइंट ई पर प्राइस डिक्रीज हो गई, ई पॉइंट पर आ गया, डिमांड इंक्रीज होती जा रही है। इसी तरह प्राइस 1 हुई और मैं एफ पॉइंट पर प्राइस डिक्रीज होती होती 0 पर आ गई है, 0 से कम प्राइस नहीं होगी। 0 पर हमारी जो डिमांड है वो कितनी है 600 है, तो इधर मिनिमम प्राइस है, प्राइस हमारी 0 होगी और मैक्सिमम प्राइस क्या है 6, तो इधर जो हमारा इलास्टिसिटी आएगी वो क्या आएगी 0। ये पहले भी हम प्रूव कर चुके हैं कि इंटरसेप्ट पर इलास्टिसिटी इन्फिनिटी, सेंटर में इलास्टिसिटी डी पॉइंट पर क्या होगी इक्वल टू 1 होगी और मिनिमम प्राइस पर इलास्टिसिटी क्या होगी इक्वल टू 0 और 1 और 0 के दरमियान इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी, 1 और इन्फिनिट के दरमियान ग्रेटर देन 1 होगी। इस टेबल में हम इस चीज़ को अगेन प्रूव कर चुके हैं। ग्राफिकली मेथड में भी हमने ये इलास्टिसिटी डिफरेंट पॉइंट्स पर डिमांड कर्व के प्रूव की थी। तो आज जो हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तलब की लचक की पैमाइश, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी, वो एंड हो गया। तो इंशाल्लाह कल हम तलब की मज़ीद इक़साम को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।